हेलो बच्चों। मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है। अब हम इसमें पार्ट 1 आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे होता क्या है। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है रिया बुक ए टैक्सी, द ड्राइवर चार्जेस ₹50 एज अ फिक्स बुकिंग फीस। तो पहले देखो, एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे, यहीं से सारा चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट आज समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले दिया है फिक्स बुकिंग फीस। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि रिया नाम की एक बच्ची है जो कि उसने टैक्सी बुक किया, उसको कहीं पे जाना होगा। तो जो बेटा वो जो टैक्सी बुक की है तो उसको ₹50 देना है, फिक्स चार्ज है। वो जाए ना जाए उससे मतलब नहीं है तो उसका, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा फिक्स चार्ज ₹50। ठीक है, एंड फिर दिया ₹15 पर किलोमीटर, ₹15 लगता है 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर है। तो अगर उसको ₹15 लग रहा है 1 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का क्या लग जाएगा, ₹150। ठीक है, तो इसके लिए हमें ₹15 पता होना चाहिए, कितना रुपया चार्ज लग रहा है पर किलोमीटर और कितना किलोमीटर है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि किलोमीटर दिया है। सी डज नॉट नो हाउ मेनी किलोमीटर सी विल ट्रेवल, इसको नहीं पता है कि कितना किलोमीटर जाना है। सो सी राइट इट इज एज एक्स, उसने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। तो अब 10 किलोमीटर जाना था तो ₹15 के हिसाब से 150 आ जाता। तो अब ₹15 के हिसाब से ये कितना जाना है इसको, एक्स किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फेयर बिकम 15x+50। अब ये कैसा हुआ, तो ये तो बेटा जितना किलोमीटर जाएगी वो उसका चार्ज हो गया, प्लस उसको फिक्स तो चार्ज भी देना था, कितना देना था, ₹50। यही आपका एक इक्वेशन बनकर तैयार हो, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने क्लास 8 या क्लास 7 में ध्यान दिया होगा, तो आपने ये चैप्टर को पढ़ा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये वहीं से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम अपग्रेडेड वर्जन देखते हैं तो वो हमें पॉलिनोमियल्स या लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमें 3-4 कॉन्सेप्ट मिलते हैं। पहला जो हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जो मिला है, यहाँ से हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि आपको पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं इस इक्वेशन को। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, 15x+50, राइट। तो बेटा ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल बेटा जब कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे ये इक्वेशन से, इस इक्वेशन में जो भी एक्स के टर्म में आ जाए, वाई के टर्म में आ जाए, जेड के टर्म में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट के पहले हम जानते हैं टर्म क्या होता है। टर्म बेटा जब कभी भी प्लस हो या माइनस, इसके साथ दो नंबर ऐड होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे दो टर्म ऐड हुआ है। यहाँ पे लिखा 4 - 2, यहाँ पे भी दो टर्म ऐड हुआ है। ठीक है, तो जब दो टर्म ऐड होते हैं, ठीक है, तो जब दो टर्म होते हैं ऐड होते हैं किससे, या प्लस से या तो माइनस से, उनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो नंबर ऐड होते हैं, उनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, 2 नंबर, तो यहाँ पे ये पहला टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म क्या है 2, यहाँ पे पहला टर्म क्या है 4, दूसरा टर्म क्या है 2। तो यहाँ पे दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो उनको हम पहला वाले को फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा, तो यहाँ पे बेटा देखो प्लस से दो नंबर ऐड हो, एक 15x एक 50, तो ये दो टर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोलते हैं बेटा जब वेरिएबल के पास जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका डिफाइन भी देख लेते हैं क्या बोलता है। एक कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, किसका कम्बिनेशन, वेरिएबल का हो, कांस्टेंट का, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट का, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया 15, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा दें। तो ये हमारा जो 15x+50 है, तो हमारा वेरिएबल क्या निकल के आया बेटा, वेरिएबल हमारा निकल के आया x। ठीक है, हमारा टर्म क्या निकल के आया, टर्म यहाँ पे दो है, आपको बताए हैं जो दो नंबर ऐड हो किससे, प्लस से या माइनस से, तो यहाँ पे एक 15 है,
और दूसरा क्या है 50 है। फिर आपका क्या आया कांस्टेंट, किसको बोलते हैं कांस्टेंट बेटा, जो टर्म में एक्स वाई वेरिएबल ना हो उसको बोलते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया 50। और हमारा कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट मतलब बेटा जो कि आपको एक मिनट बता रहे हैं, कोफिशिएंट बेटा जो कि ये वेरिएबल है, यहाँ पे 15x है, एक्स के साथ कितना है 15, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। और 15x के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी मल्टीप्लाई का रिलेशन हो और उसके सामने जो भी नंबर होता है, या तो डिवाइड में हो तो भी जो भी नंबर होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, ए लेटर रिप्रेजेंटिंग एन अननोन वैल्यू एक्स वाई जेड, जैसे आपको बता चुके हैं, ठीक है कि ये होता है। कांस्टेंट क्या होता है 3 8 -9, वहाँ पे 50 था, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे दिया 4x, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल, जैसे एक वेरिएबल है उसका जो फैक्टर ये 4 है, तो ये न्यूमेरिकल वेरिएबल हो जाएगा फैक्टर, तो ये कोफिशिएंट 4 आ गया। टर्म क्या होता है, टर्म आपको बताया है कि दो नंबरों को जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म बन जाते हैं। तीन टर्म भी होते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे 3x + 4y - 2, ये 3 टर्म हो गया, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिनोमियल्स को जानने के पहले अभी आप लोग ने पढ़ा है कि टर्म क्या होता है, टर्म पता चल गया ना। जैसे ये 15x + 50 था, इसमें कितने टर्म थे, 2 टर्म थे, पहला टर्म दूसरा टर्म। तो पॉलिनोमियल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। जिसमें बेटा एक टर्म हो, ये पॉलिनोमियल्स ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोनोमियल्स। जैसे यहाँ पे देखोगे ये दो एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे पहला टर्म है -7x, ये अकेला है, ये भी अकेला है, तो ये सिंगल टर्म की है, दो एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या हो गया मोनोनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स ऑफ टू टर्म, जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल्स। जैसे पहला दिया है x + 3, तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो इसमें दो टर्म है, तो इसे क्या हो बाइनोमियल्स। दूसरा दिया 2x² - 5, तो यहाँ पे पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इसको बाइनोमियल्स बोलते हैं। फिर हमारा आता है ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स किसको बोलते हैं, ये है 2x² - x + 5, तो इसमें ये पहला फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम x² + 3x + 2, यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीन टर्म है, ठीक है। जिसमें तीन टर्म हो उसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स बेटा जैसे डिग्री होती है, जैसे आप एक्स देखे होंगे, x⁻2 देखे होंगे, y⁻3 देखे होंगे, या तो y⁻2, तो यहाँ पे कितना x के पास पावर कितना है, यहाँ पे 1 दिया, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, x के पास कितना 2 है, y के पास कितना है 3 है, y के पास कितना है 2 है। तो बेटा तो आप ये सोचिए ना एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना 1 हो, कितना डिग्री हो 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए, पहला दिया 2x + 3, यहाँ पे कितना है, ये एक वेरिएबल है, इसके पास कितना पावर 1 है, ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। x - 7, इसमें कितना है, ये भी 1 है, ये भी क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 हो, जैसे यहाँ पे दिया x² + 3x + 2, एक वेरिएबल है जिसके पावर 2 है, ठीक है, जिसके पास डिग्री 2 हो, तो हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, हमारे पास है कितने डिग्री होनी चाहिए, बस 2, वो क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जरूरी नहीं है, देखो इसमें पहले वाले एग्जांपल में बेटा 3 टर्म है, लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में 2 टर्म है, तो हमारा 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, कोई भी टर्म हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, कितने डिग्री होनी चाहिए वो, तो डिग्री कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। जैसे बेटा इसमें दिया एक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना हो 3 हो, जैसे यहाँ पे दिया x3 + 2x² - x + 4, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने डिग्री हैं 3 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये नहीं है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 है फिर 2 हो 1, ऐसा नहीं है, ये आपको बस पावर का 3 होना चाहिए। और यहाँ पे टर्म देखोगे तो बेटा 4 टर्म का है, ये 3 टर्म का है, तो टर्म भी मैटर नहीं करता, बस आपका पावर डिग्री 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस सेकंड वाले में देखो 3x³ - 5x + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल के पास कितना डिग्री है 3 है, ठीक है।
तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है, जिसके पावर डिग्री 3 हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपको मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था। पॉलिनोमियल्स मैंने आपको 2-3 पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया था लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एक पढ़ाया था क्वाड्रेटिक, और एक मैंने पढ़ाया था क्यूबिक। एक पॉलिनोमियल्स बचा हुआ था आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जो कि आज हम इसको देखेंगे। शुरू करने से पहले बता दें बेटा, आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, क्योंकि इस बुक में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स? जैसा कि डिफिनेशन दिया हुआ है, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज ए पॉलिनोमियल्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज नो मैटर व्हाट वैल्यू इज गिवन टू द वेरिएबल। उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। बेटा आपको जब क्यूबिक पढ़ा रहा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको बताया था, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी इक्वेशंस हो, उसमें मैंने बताया था कि x पावर 3 आ जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जब 2x² आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन जब x आ जाए, x+7 या 2x+7 या 3x+7, कुछ भी आ जाए ऐसा जिसके पास x के पावर कितना 1 का हो, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट क्या होता है पॉलिनोमियल्स? जिसमें पावर हो ही ना। जैसे कि आप लोग एक वैल्यू जानते होंगे, x पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, चाहे 1 का पावर 0 या 2 का पावर 0, सबका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे x का पावर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा है एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 8। अगर हम 8 लिखें और 8 के साथ x लिखे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। लेकिन 8x लिखने के बाद उस पर हम x के पास पावर क्या देते? 0, क्योंकि x 0 का, जब x पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं ये आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपके नॉलेज के हिसाब से कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। बेटा कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इस पैटर्न को हम समझते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एग्जांपल दे रहा है, ए चेस क्लब चार्ज ए ज्वाइनिंग फीस ऑफ ₹200 प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना। जब आप एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल में फॉर एग्जाम्पल, तो आपका कुछ अमाउंट होता है, मान लो 5000 है एडमिशन फीस और 1000 है आपका मंथली चार्ज, ठीक है। तो ये 5000 तो फिक्स अमाउंट है, आप एक बार दे दिए, आपका एडमिशन हो गया। अब ये 1000 जो होता है आपको हर मंथ देना होता है। मान लो ये जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में दे दिए, फिर ये अगस्त में भी देना पड़ेगा, कितना? 1000। तो आपको जुलाई में कितना टोटल अमाउंट खर्चा हुआ? 6000। फिर उसके बाद अगस्त में कितना? 7000, ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर मंथ आता है, तो सितंबर में कितना खर्चा हुआ? 1000 और एक्स्ट्रा हुआ, तो वो 8000। तो ऐसे 1000 हमारा पैटर्न, ठीक है, पैटर्न के थ्रू बढ़ता चला जा रहा है कि हर 1000 बढ़ रहा है। और इस पैटर्न को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? लीनियर पैटर्न, ठीक है, लीनियर पैटर्न देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एकदम ठीक इसी की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि बोला है कि 200 रुपया चार्ज लगेगा आपका, 200 रुपीज फीस है ज्वाइनिंग फीस। ज्वाइनिंग फीस आपका कितना है? 200 रुपीज है। अब वो बढ़ता चला जाएगा कितना? एक मैच खेलेंगे तो 50 रुपीज, 2 मैच खेल रहे हैं तो 50 रुपीज और। तो यहाँ पे पता है, अगर एक मैच कोई प्ले कर रहा है तो उसको 200 ये देना पड़ेगा प्लस 50। अगर कोई बच्चा 2 मैच खेल रहा है तो 200 तो देना ही है, क्योंकि आया कोई बच्चा बोला कि हमें 2 मैच खेलना है, तो 200 ज्वाइनिंग फीस प्लस 50 ये देना पड़ेगा। तीसरे कोई बच्चा ऐसा है कि जो 3 मैच खेलना चाह रहा है, तो ये 200 तो देना पड़ेगा, ये 50 प्लस 50 ये देना पड़ेगा। कोई बच्चा 4 मैच खेलना चाह रहा है तो 200 देना पड़ेगा, प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50,
ये 4 मैच का पैसा हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके को आपका दिया हुआ है जिसको हम लीनियर पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम देखो कैसे कि यहाँ पे बेटा अगर 200 पहले मैच के लिए देना पड़ेगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा 250, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरे मैच के लिए 200 प्लस 50 50 100 300 देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सेकंड मैच में दिख रहा है। थर्ड 3 मैच कोई खेलेगा 200 50 50 100 और 150, तो ये कितना हो जाएगा 50 ऐड करेंगे तो 150, तो और 200 ऐड करेंगे 350 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बेटा हम ऐसे ऐड करते रहेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा आया कि जो 50 मैच खेल रहा है तो क्या हम ऐसे ऐड करते रहेंगे, तो वहां पे एक इक्वेशन बनेगा। आओ हम देखो कैसे बनाते हैं इक्वेशंस। तो बेटा यहाँ पे एक नंबर ऑफ मैच प्लेट का ऑप्शन था, नंबर ऑफ मैच प्लेड, यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेटा आपका जो ये बुक है इसमें देखिए कितना अच्छा है कि पहले ये होता था कि हमें क्वेश्चन दिए रहते थे और बस सॉल्व करने होते थे। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस को समझना है, एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बुक अच्छी है। पहले आप बस सॉल्व करते थे, अब थिंक करते थे, एक तरीके से आप क्वेश्चन बनाना है फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलो अब यहाँ पे मान लो कि कोई 1 मैच खेल रहा है, यहाँ पे 2 मैच खेल रहा है, यहाँ पे कोई 3 मैच खेलेगा, कोई 4 खेलेगा, ऐसे से 5 खेलेगा, तो कोई भी मैच हो सकता है 5 6 7 8 मैच। तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशंस बनाना होगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पे बेटा हमें 200 तो देना है। 200 कब देना है, 200 हमें ज्वाइनिंग फीस पे। तो बेटा अगर कोई एक मैच खेल रहा है तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 200 1 इंटू 50, तो ये 50 ये भी हमारा 250 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एक मैच खेल रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या अमाउंट हो जाएगा ₹250। लेकिन वही यहाँ पे कोई 2 मैच खेल रहा है बेटा तो उसके लिए क्या हो जाएगा 200 प्लस, तो यहाँ पे 2 बार 50 50 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे कर लिख देंगे 2 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 100, ये आ जाएगा 300। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा ₹300। बेटा आपको समझ में आ गया। तो बेटा अब हम यहाँ पे अगर मान लो कोई एक ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा मैच खेलना चाह रहा है 50 60 या तो m टाइम्स खेलना चाह रहा है, m टाइम्स मतलब हमें नहीं पता 1000 2000 जो भी है, तो उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला या एक इक्वेशंस बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे बेटा अगर 200 तो हमारा फिक्स है, देना ही देना है। तो ये 1 यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, ये टाइम्स दिखा रहा है कितने टाइम्स मैच खेल रहे हो। तो यहाँ पे m बोले ना कि हम बेटा कि आपको ये टाइम्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे m हमारा हो जाएगा और इनटू पर मैच का प्राइस रुपीस लगेगा जो चार्ज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200 प्लस 50m। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ। अब वो जितनी भी बार मैच खेलेगा यहाँ पे अगर वो 100 टाइम्स खेल रहा है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो आपका इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग हम आपको इक्वेशंस दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा है जो 35 टाइम्स खेल रहा है, मैच खेलना चाह रहा है, तो इसी इक्वेशन मेरा इक्वेशन क्या बना हुआ था 200 प्लस 50m। तो यहाँ पे क्या करना होगा 200 और 50 इंटू 35। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 200, 5 5 जा 25, 5 लिखेंगे 2 कैरी, 5 3 जा 15 17, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1950। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखिए बेटा कि आपको ये 35 बार मैच प्ले करने के पे तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप हमको बताइएगा 30 बार कोई मैच प्ले करता है या 40 बार कोई मैच प्ले करता है, तो इसका आंसर क्या होगा आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा आप देख लेंगे यहाँ पे हमने दिया है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। एक्सप्लोर करते हैं लीनियर पैटर्न क्या होता है। तो अभी हमने जैसे पिछले स्लाइड पे एक लीनियर पैटर्न को मैंने देखा, अब इसको देखते हैं। दिल रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ए स्क्वायर टाइल्स। ये देखो एक स्क्वायर का टाइल्स है। पहले में क्या दिया स्टेज 1 में एक टाइल्स, स्टेज 2 में 3 टाइल्स, स्टेज 3 में 5 टाइल्स, स्टेज 4 में 7 टाइल्स। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो दो दो नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्टेज 1 में एक टाइल्स था,
यहाँ पे 3 टाइल्स हो गया, यहाँ पे 5 टाइल्स, यहाँ पे 7 टाइल्स। यहाँ पे एक पैटर्न इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है। पैटर्न बेटा आपको एक पैटर्न बन रहा है कि जो दो दो नंबरों से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ईच स्टेज इज ऑब्टेन बाय एडिंग 2 मोर टाइल्स टू द प्रीवियस स्टेज। जैसा कि वहाँ पे आपने देखा था 4 स्टेज तक हम लोग देखे थे कि 4 स्टेज पे 7 था, तो 5th स्टेज पे 9 हो जाएगा क्योंकि दो दो ऐड हो रहा है, 6 पे 11, 7 पे 13 हो जाएगा। अब बात ये आती है जो ये पैटर्न है बेटा, इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आप स्टेज देख रहे हैं, ठीक है, हर एक स्टेज में पहले स्टेज है, पहले स्टेज का अगर हम डबल करते हैं, डबल करने पे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा ये नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स पता चल रहा है। सेकंड स्टेज पे देखिए आप वैसे ही यहाँ पे 2 का इंटू 2 से करा दिए, डबल कर रहे हैं, फिर उसके बाद -1 कर दे रहे हैं, तो 4 - 1 जो 3 आ रहा है, ये हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेज में 3 इंटू इसका डबल करें और फिर एक कम कर दें, तो 3 2 जा 6 -1, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो एक हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसी पैटर्न से हम एक फार्मूला को स्टेब्लिश करेंगे। तो इसको हम पैटर्न को कैसे लिखते हैं, पैटर्न को हम लिखेंगे 1 इंटू 2 -1 इक्वल टू 1 इंटू 2 -1 इक्वल टू 1, ठीक है। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 -1 इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2 -1 हो जाएगा 5, 4 इंटू 4 स्टेज इंटू 2 -1 इक्वल टू आ जाएगा 7। तो बेटा यहाँ पे आप देखो ये स्टेज है, ये 1 स्टेज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये है इस डबल किया जा रहा है, ठीक है, जो कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट करने पे ये पैटर्न हमें मिल रहा है। तो यहाँ से बेटा एक हम आपका वो बनता है कि एक फार्मूला टाइप का बन जाएगा या एक इक्वेशंस बन जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टेज है 1 2 3 4 स्टेजेस हैं, इसको हमें स्टेज तो अभी ये 4 5 6 स्टेज का तो हम निकालते हैं, लेकिन मान लो कि हमें 20 स्टेज का निकालना हो या 25 का या 100 का, तो हमें तब दिक्कत होगी। तो इस स्टेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन मान लेते हैं, वो स्टेज एन है, और फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर -1 करते हैं, तो वो हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2n - 1, तो ये हमारा एक इक्वेशंस है जो कि हम पुट करके किसी भी क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। एक लीनियर इक्वेशन के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है जिससे हम ये सारी चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि आपको पीछे पता होगा मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स और उसके बाद क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये तीनों पढ़ा चुके हैं। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे 7x + 1, जहाँ पे 1 x के पावर क्या 1, ठीक है। और फिर क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक में आपके x की पावर 2, जैसे 7x² + 4x, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और क्यूबिक में क्या होता है कि x की पावर 3 हो, ठीक है, 7x² प्लस यहाँ पे 4x + 4, ठीक है। यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। बेसिकली आपको एक यहाँ पे नोट हम कर दे रहे हैं बताने का, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में, ठीक है। वो फार्मूला क्या है कि 1 का पावर 0 हो या 2 का पावर 0 हो या 4 का पावर 0 हो, तो क्या आता था, वैल्यू 1 आता था, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो, नहीं है तो यहाँ से आप सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि एक पॉलिनोमियल लेते हैं 8x², नहीं 8x पावर 0, ठीक है। x का पावर 0 क्या होता है, 1 का पावर 0, 2 पावर 0, तो x का पावर 0 भी 1 ही होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे 8 × 1 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ठीक है। तो वही इसको डिफाइन किया है, एक ऐसा पॉलिनोमियल हुज वैल्यू इज द सेम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल होने के बाद भी ये वैल्यू वही दे देगा,
ठीक है। इन अदर्स वर्ड इट हैज नो वेरिएबल टर्म, इनके पास कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी कर सकते, कोई वेरिएबल टर्म नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ बेटा लीनियर ग्रोथ दिया हुआ है और लीनियर डीके, दोनों चीज सीख लेते हैं क्या होता है। डिस्क्राइब ए लीनियर पैटर्न वेयर ए क्वांटिटी इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ ले लेते हैं, वो मान लो कि 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, उसको मैंने पेड़ को लगाया। अब हर एक महीने पे वो 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ था, ये फर्स्ट मंथ, ये भी 1 सेंटीमीटर पे बढ़ रहा है, तो ये भी इसका सेकंड मंथ हो गया, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर पे बढ़ रहा है, ये भी हो गया आपका थर्ड मंथ हो गया, ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो बेटा हम ये बेसिकली कर सकते हैं कि इक्वल इंटरवल, मतलब एक महीने के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरे, हर एक महीने पे 1 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। और ऐसे इंक्रीजमेंट को हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं। देखो ये लीनियर पैटर्न एक 2 सेंटीमीटर का तो हमने लगाया था, फिर उसके बाद 1 1 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। जब इंक्रीजमेंट हो कैसे, अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल, एक एक महीने के पे हो, तो उसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा लीनियर पैटर्न कैसा होना चाहिए, जिसमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए और एक इक्वल इंटरवल पे, वैसे ही उसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं, वैसे ही लीनियर डीके होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, अमाउंट जो होती है, जो भी क्वांटिटी होती है, वो डिक्रीज करती है। मान लो आपने 1 लाख का एक बाइक ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपीज का एक बाइक ले लिया, फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं 1 ईयर के बाद उसकी दाम 5000 कम हो गया, 5000 कम हो गया, ठीक है, तो कितना बच गया, 95,000। फिर 1 साल के बाद 5000 कम हो गया 90,000। जब कोई भी अमाउंट हो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कैसे, कांस्टेंट, मतलब लगातार हर 1 साल पे अमाउंट इक्वल इंटरवल पे, मतलब एक एक साल इक्वल इंटरवल क्या होता है, 1 साल, फिर उसके बाद अगला साल, फिर उसके बाद अगला साल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डीके। एंड एक है बेटा लीनियर रिलेशनशिप, क्या होता है, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे दो वेरिएबल्स, पहले हम वेरिएबल आपको बताए थे, वेरिएबल क्या होता है बेटा, जो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे से 3x+4, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका x क्या है, वेरिएबल हो। जब दो वेरिएबल, एक x है, कोई ऐसा टर्म ले लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशनशिप जो एक्सप्रेस किया हुआ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, y=ax+b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ए बी की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे y=4x+3 मान लो, तो ये क्या है, दो वेरिएबल का है, एक x है, एक y है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप।